हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए मैथ्स 4 का मेथड ऑफ सेपरेशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन का एक नया न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो AKTU में 2 बार आपसे पूछा गया है। तो बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द वाइब्रेशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग इज गवर्न्ड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन आपके पास इस तरीके की है, और ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई है। फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज पाई, यानी जो आपके पास रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, पाई है बच्चों। एंड द एंड आर फिक्स, जिसका एक एंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी हमने मान लिया कि आपके पास एक रोप है जिसकी लेंथ बच्चों कितनी है, आपके पास पाई है, और इसका वन एंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक, और इसने कहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, यानी द वेव कैन नॉट बी ऑब्टेन, यानी जो वेव है वो अभी तक ऑब्टेन नहीं हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज u बराबर इज जीरो। ठीक है बच्चों, यानी अभी तक इसमें कोई भी इस तरीके की वेव, यानी इस तरीके की कोई भी वेव अभी तक यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो बच्चों जब वेव इस तरीके की प्रोड्यूस नहीं हुई है तो वेव ने इनिशियल वेलोसिटी कितनी अटेन की है, जीरो अटेन की है। एंड द इनिशियल डिफ्लेक्शन, और जो शुरुआत का डिफ्लेक्शन है वो आपको दे रखा है u बराबर कितना, 2 sin x प्लस sin 3x। ये बच्चों sin 3x है। कब, जब टाइम कितना है आपके पास बच्चों, जीरो है, और x का वैल्यू तो x है ही है। फाइंड द डिफ्लेक्शन ux, t ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फॉर द टाइम विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो टाइम t जीरो से आपको स्टार्ट करना है और बड़े तक करना है, इसका आपको सॉल्यूशन डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों जहाँ पर इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, जो इक्वेशन आपको पहले दी गई है वो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है। अब हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पढ़ा था, जहाँ पर इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आपने इसका सॉल्यूशन देखा था। तो क्या सॉल्यूशन था, वहाँ पर y बराबर था, और आज हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऑफ u की टर्म्स में लिखेंगे। तो u बराबर c1 cos pt प्लस c2 sin pt। बच्चों याद आया, कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन था आपने जो पढ़ा था। और c3 cos px प्लस c4 sin px, तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन था बच्चों, जो आपने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा होगा, अगर आपने देखी होगी तो। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाली सॉल्यूशन यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हमने मान लिया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमने प्रीवियस वीडियो से फाइंड की थी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी विल इक्वल्स टू जीरो, तो पुट द वैल्यू ऑफ u इज़ जीरो। ठीक है, और आपने यहाँ पर जीरो रख दिया, तो बच्चों जब इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है तो जो वाइब्रेशन हुई होगी वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई होगी, और उसने भी कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की होगी। तो जिसका मतलब है x भी क्या होगा, जीरो होगा। x फॉर डिफ्लेक्शन है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और u फॉर इनिशियल वेलोसिटी है, और t फॉर यहाँ पर टाइम है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी अभी तक जीरो है, यानी ये अभी तक रेस्ट में है, तो इसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर जीरो हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो u का वैल्यू आपने जीरो रख दिया, c1 cos pt एज इट इज़, c2 sin pt एज इट इज़ बच्चों, और c3 cos p x की वैल्यू जीरो रख देंगे, c4 sin p x की वैल्यू जीरो रख देंगे बच्चों। तो sin जीरो होता है और cos 1 होता है, तो क्या बच गया बच्चों आपके पास, c1 cos pt प्लस c2 sin pt, और
ये cos 0 1 हो गया और ये sin 0 0 हो गया, तो बच गया आपके पास बच्चों C3 और विल इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर हो गई तो इसका मतलब है इस तरीके की वेव कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जिसके कारण आप क्या कह देंगे, C3 विल इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई। ये वाली इक्वेशन ही आपको इस तरीके की वेव जनरेट करेगी, तो जिसके कारण ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो जिसके कारण C3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये वाली इक्वेशन आप लोग इसमें रख देंगे, पुट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो जहाँ पर u बराबर कितना हो गया, C1 cos pt प्लस C2 sin pt और C3 का वैल्यू बच्चों 0 हो गया, तो आपके पास बच गया C4 sin px। ये बन गई आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन। आई होप आपको अब तक यहाँ तक समझ में आ गया हो बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, L है, तो यानी जब आप वेव प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी लंबाई भी कहाँ तक जाएगी, आपकी L तक ही जाएगी, यानी पाई तक जाएगी। तो अब आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अभी तक आपने कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं किया है, परंतु जो रस्सी है उसकी जो लंबाई है वो L है, और L किसके बराबर है बच्चों, पाई के बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन हम लोग उठाकर कहाँ रखेंगे, अपने इस क्वेश्चन में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो जहाँ पर u का वैल्यू 0 हो गया, C1 cos pt एज इट इज़ रहेगा, C2 sin pt एज इट इज़ रहेगा बच्चों, और जहाँ पर C4 sin और P और X की वैल्यू कितनी है आपके पास L, और L किसके बराबर है, पाई के, तो जहाँ पर पाई आ गया। ठीक है बच्चों, अब यही फिर से इक्वेशन बन गई जो 0 के बराबर नहीं होगी, तो कौन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ये वाली इक्वेशन होगी आप लोगों के पास। तो जहाँ पर मैं क्या कह दूँगा, साइन P पाई किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने C4 क्यों नहीं लिया बच्चों, तो C4 ना लेने का रीज़न क्या है, अगर मैं C4 बराबर 0 रख दूंगा, समझो अगर मैं C4 0 के बराबर रख दूंगा और वापस जब इसमें इक्वेशन में रखूँगा तो सारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि C4 0 रखते ही सब में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है क्वेश्चन ही 0 है, यानी आपने वेव डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ही नहीं करा। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा गलत हो जाएगा, तो इसके कारण C4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, ओनली साइन px इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर साइन p पाई एक 0 के बराबर आ गए, तो 0 का वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन n पाई, क्योंकि साइन n पाई ही आपको 0 देगा। क्यों, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो साइन पाई 0, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो साइन 2 पाई 0, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो साइन 3 पाई 0। तो बच्चों आगे समझ में, 0 की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन n पाई रख दिया, जहाँ पर n की वैल्यू इस तरीके से आपकी चलती जाएगी। तो जहाँ पर साइन से साइन कट गया, पाई से पाई कट गया, तो p बराबर क्या आ गया आपके पास, n आ गया। अब ये p बराबर n हम लोग अपना कहाँ रख देंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो u बराबर बच्चों क्या हो गया, C1 cos p की जगह हम लोग n रख देंगे, तो t और C2 sin nt और C4 sin nx। तो बच्चों p की जगह मैंने सारे में क्या रख दिया, यहाँ पर n रख दिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमने मान लिया कि अब इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा, हमने मान लिया कि स्मॉल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, पर कब, जब हमने स्मॉल वेलोसिटी प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि हमने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दिया, यानी स्पीड बढ़ा दिया उसका, तो स्पीड बढ़ाने में उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो जिसके कारण du/dt हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या बनेगा, C1 ऐसा का ऐसा कांस्टेंट रहेगा, कोस का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का साइन nt, और साथ में इसका करेंगे nt का, तो n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t का 1। ठीक है बच्चों, प्लस इसका करेंगे तो C2
साइन का कितना हो जाएगा कोस एन टी, और इसका एन भी क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पर डिफरेंशियल हो गया, और इसमें कोई टी नहीं था तो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू है, तो जिसको मैंने कुछ इस तरीके से ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पर बन गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, हमने माना कि जो हल्की सी स्पीड थी वो किसके बराबर है, मतलब ना के बराबर है, कि उसके अंदर कोई भी मतलब आपको स्पीड चलती हुई दिखाई नहीं दी, सिर्फ हमने क्या करा एक हल्का सा झटका दिया, परंतु आपको उसका डिफ्लेक्शन पता नहीं चला। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास 2.5 का भूकंप आता है तीव्रता का, तो आपको महसूस नहीं होता कि भूकंप आया। तो भूकंप कब लगता है कि भैया जब 5, 6, 7 की स्पीड से भूकंप आए, जब आपको लगता है कि हाँ कुछ हलचल हुई। ठीक है, तो 2, 1 पर आपको कोई भी ऐसा भूकंप का झटके महसूस नहीं होते। तो इस वजह से ऐसे ही हमने मान लिया कि जो डेल यू ओवर डेल टी है वो कितना है बच्चों, आपके पास 0 है। ठीक है, ये 0 के बराबर है, और जहाँ पर टाइम अभी क्या है आपके पास 0 है, जैसे आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल में यहाँ पर दे भी रखा है कि टाइम विल बी इक्वल्स टू 0, और आपको टाइम कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करना है। तो जिसके कारण हमने डेल यू ओवर डेल टी 0 के बराबर रख दिया, तो टाइम भी क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। अब ये कंडीशन इसमें रख देंगे, तो इसकी जगह यहाँ लिख देंगे पुट इन, ये मैंने मान ली भाई 4th इक्वेशन, पुट इन 4 इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 के बराबर हो गया, इसमें टाइम 0 रखा तो साइन 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बच गया C2, और इनटू में n बचा हुआ था, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, और साथ में क्या बच गया C4 साइन nx। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी कंडीशन यहाँ पर बन गई। तो जहाँ पर ये वाली टर्म फिर से 0 के बराबर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, इसका भी रीज़न बता देते हैं। अगर ये वाली पूरी टर्म 0 के बराबर हो गई, तो आप जब इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा डिफ्लेक्शन फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सारा आंसर आप लोगों का बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिसके कारण आप लोग क्या कह देंगे, C2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग से, माइंड से यूज़ करना पड़ेगा, अपनी सोच से देखना पड़ेगा कि किसको 0 रखें, किसको 0 ना रखें, क्योंकि अगर आपने ये पूरा 0 रख दिया तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका 0 हो जाएगा। तो जिसके कारण आप क्या करेंगे, C2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये C2 का वैल्यू उठाकर हम लोग अपने इस कंसेप्ट में रख देंगे। तो जहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके लिए हम लोग पेज ले लेंगे एक नया। तो बच्चों ये C2 का वैल्यू उठाकर हमने कहाँ रख देना है, अपनी 3rd इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पुट इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या इक्वेशन है, u बराबर C1 और कोस NT, ये आपको दिखाई दे रही है, प्लस C2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई बच्चों। बच गया क्या आपके पास, C4 साइन nx। तो ये आपके पास बन गई 5th इक्वेशन। आई होप आपको ये इक्वेशन यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या दे रखा था, u बराबर कितना है, 2 साइन x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके बराबर हम लोग रख देंगे, यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कि u बराबर कितना है आपके पास, गिवन है आपके पास कितना, 2 साइन x और साइन 3x, ये कंडीशन आपके पास गिवन है बच्चों। तो इसको और इसको आपस में बराबर रख देंगे, तो यहाँ पर इक्वल रखने पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x साइन 3x, और बराबर किसके, C1 कोस NT C4 साइन nx। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक, तो जहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, C1 C4 कोस NT साइन nx, और ये वाली वैल्यू ऐसी की साइन x और प्लस साइन 3x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक कंडीशन और आपको दे रखी है कि जो u है x, 0 है, तो यानी वैल्यू ऑफ द t कितनी है, 0। तो इसमें t का वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो क्या बन जाएगा और क्या रह जाएगा, C1 C4, t की वैल्यू 0 रख देंगे, तो cos 0 1, और क्या बच गया, साइन nx बच गया, और यहाँ पर आपके पास बच गया 2 साइन x साइन 3x। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गया। अब बच्चों इसमें आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, साइन
2 साइन ए प्लस या साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा और इसमें 2 ये फॉर्मूले का आ गया है ना, और साइन ए प्लस बी तो यानी x प्लस 3x/2 और कोस x माइनस 3x बाय 2 और यहाँ पर C1 C4 साइन nx रह गया। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4 हो गया और साइन ये 4 हो गया, 4 से 2 कट गया तो 2x रह गया, ये माइनस का 2 रह गया, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 रह गया, और जो कोस होता है वो अपना माइनस खा लेता है, तो जिसके कारण ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन आ गई। ठीक है, तो जहाँ पर अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो C1 C4 किसके बराबर होगा, 4 कोस x के, और साइन nx किसके बराबर होगा, साइन 2x के। तो जहाँ पर साइन से साइन x से x, तो वैल्यू ऑफ द n कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई बच्चों। अब ये वाली वैल्यू उठाकर, ये जो आंसर आया है इन वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, अपनी 5th इक्वेशन में रख देंगे। तो जहाँ पर मैं लिखूँगा पुट इन 5 इक्वेशन, तो वैल्यू ऑफ द u इज़ C1 C4, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ C1 C4 और साइन nx कोस nt, ये पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी बच्चों। ठीक है, ये वाली यहाँ लिख दी। अब जहाँ पर C1 C4 का वैल्यू कितना आया आपके पास, 4 कोस x, इसकी जगह ये आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 2 आ गई, और यहाँ पर भी हमने ये रख दिया। तो इतना आंसर इस पूरे का यहाँ पर होगा। तो इतना डिफ्लेक्शन इस पूरे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आपको फिर से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार बैक कर कर ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 पेज पर आया है, तो आपको ज़रूर कर लेना है अपने लिए। ठीक है बच्चों, और थैंक यू सो मच।